नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों का। औरैया में कन्नौज लोकसभा में इस समय घमासान मचा हुआ है, जहां पर बीजेपी के सुब्रत पाठक एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा नामांकन करने के बाद अब चुनावी हमला भी शुरू हो गया है। जहां आज कन्नौज लोकसभा की विधुना विधानसभा में अपने कार्यकाल का उद्घाटन करने के बाद सुब्रत पाठक द्वारा अखिलेश यादव और मायावती कांग्रेस ओवैसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। साथ ही साथ बसपा नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के बयान पर भी कन्नौज बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि मकान किसकी सरकार में दिया जा रहा है जनता जानती है। मकान गिराए जा रहे हैं किसके, अपराधियों के, आतंकवादियों के। हाँ, इतना जरूर है कि आतंकवादियों और अपराधियों को संरक्षण मिलता था, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या फिर चाहे बसपा की सरकार रही हो। दोनों में माफिया फले फूले हैं। कुल मिला जुला कर इनकी सरकार आई थी तो माफिया इनके साथ हो जाता था, जब उनकी सरकार आई थी तब माफिया उनके साथ हो गए थे। और वहीं यही तो था कि मुख्तार अंसारी और समाजवादी पार्टी से भी विधायक रहा और बहुजन समाज पार्टी से भी अतीक अहमद सपा से भी लड़ा और बहुजन समाज पार्टी से भी दोनों माफियाओं को संरक्षण मिला। देखो, मुद्दा सिर्फ एक है, वो मुद्दा है मोदी। हम लोगों के लिए मोदी को जिताना है और विरोधियों को मोदी को हराना है। अभी जनता को तय करना है। किसी को शायद मालूम नहीं है कि हम भी क्रिकेटर रहे हैं और हम ऑफ स्पिन बॉलिंग करते थे। बॉल कहाँ पड़ेगी, कहाँ घुसेगी, समझे में ना आएगा। तो क्या लगता है आपको, क्या रहेगा, किस तरीके से, क्या समीकरण आपको लग रहा है? समीकरण देखो, वो मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद से नेता हैं और मैं कन्नौज की जनता के आशीर्वाद से जो कुछ हूँ, तो कुल मिलाकर बड़ा फर्क है। ये एक परिवार विशेष बनाम कन्नौज की जनता का चुनाव है। औरैया इटावा लोकसभा सांसद प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 तारीख को अजीत मल में जनता इंटर कॉलेज में 3 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं आप तस्वीरों के माध्यम से ये देख सकते हैं कि किस तरीके से पंडाल को सजाया गया है। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन पूरी व्यवस्था में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की बात कही जाए तो जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी दल के नेता मंत्री हैं, सभी इस जनसभा को मुख्यमंत्री जिस तरीके से संबोधित करने वाले हैं उसको लेकर सभी मिलजुल कर तैयारी करने में जुटे हुए हैं। औरैया में बर्तन व्यापारी के घर अज्ञात चोरों में लाखों रुपए की नगद की चोरी की घटना दिया गया है अंजाम। पुलिस को बर्तन व्यापारी सलमान द्वारा पुलिस को दी गई थी सूचना। पुलिस द्वारा पीड़ित की तहरीर पर पुलिस द्वारा किया गया मामला दर्ज। पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचने के लिए खंगाले सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बनाई थी टीमें। पुलिस ने किया दोनों आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी के लाखों रुपए केस बरामद। वहीं 315 बोरा के तमंचे एवं कारतूस भी बरामद किए गए। वहीं औरैया के अरवा कटरा थाना क्षेत्र के उमरेन में 24 तारीख की बात कही जाए तो इस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया है। आज हमारे यहाँ ये घटना हुई। हम 8:30 बजे अपने खाना ना खा के नाश्ता करके दुकान पर चले गए। हम, हमारे भाई और माँ बाप हमारे ऊपर रहते थे, साथ में हमारे नीचे हम रहते थे। नीचे हमारे कमरा है और वहाँ से हम खाना ना खा के निकल गए ताला लगा के। और 9 बजे हमारे यहाँ पर काम चल रहा है नीचे मकान का, तो नीचे हमारे लेबर जो है 9 बजे आ गई थी। हम लोग चले दुकान पर खोलने के लिए। दुकान खोलने के बाद हम खाना खाने के लिए 1 बजे आए। 1 बजे आने के बाद देखा, खाना ऊपर चले आए सीधे छत पर। खाना ना खाया, 1:30 बजे यहाँ से हम चले गए फिर दुकान दोबारा। उसके बाद फिर 4 बजे के टाइम हम हमारी माँ नीचे आई और नीचे देखा मिस्त्री लेबर क्या कर रहा है। लेबर आई हुई थी आज, तो उन्होंने देखा वो काम आप नहीं कर रहे या कर रही है। जैसे ही देखने गया तो नीचे उनका निगाह पड़ी गेट की तरफ हमारे, तो अंदर पीछे कमरा था, वहाँ गेट लगा, देखा तो उसमें ताला नहीं पड़ा था। तो माँ ने मुझे कॉल किया, कुंडा उसका टेढ़ा था, कि आप ताला वगैरह तो खोल के चले गए। हमने कि नहीं, तो ताला हम लगा के गए हैं। जब उन्होंने देखा तो मुझे कहा, मुझसे सनाता हुआ, मैंने ताला खोल के तो गए नहीं। तो उन्होंने मुझे बुलाया फ़ोन से। मैंने देखा कि तो ताला भी टेढ़ा था, सीढ़ी हमारी भी टूटी पड़ी हुई थी। अभियोग पंजीकृत किया गया था। इन्होंने बताया था कि अज्ञात लोगों के द्वारा इनके घर में घुस के अलमारी का ताला तोड़ के 4,60,000 रुपए नगद चोरी किए गए हैं, जिसमें तत्काल टीम्स गठित की गई। सीसीटीवी सर्विलांस की टीम्स को एक्टिव किया गया।
जो क्लूज मिले उसके आधार पे अभियुक्तों को चिन्हित किया गया, उनके लिए मुखबिर मामूर किए गए थे। आज रात में जब मुखबिरों की सूचना प्राप्त हुई तो घेराबंदी करके जो 2 अभियुक्तों को चिन्हित किया गया था, जिनमें अज्जू उर्फ अजरुद्दीन और चांद बाबू उर्फ चंदा, ये दोनों के दोनों कस्बा एरवा कटरा के रहने वाले हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी कराई गई। औरैया में बेटी की शादी के लिए कानपुर से आगरा जा रहे बस से रिश्तेदार से भरी बस कंटेनर से टकराई। वहीं 21 लोग घायल भी हुए, गंभीर रूप से घायल हुए। घायल को पुलिस को मदद मिली, साथ ही साथ पुलिस ने घायलों को सीएससी अजीत मल भिजवाया। वहीं जहां 10 लोगों की हालत सीरियस बताई जा रही है, तो वहीं कानपुर के लिए डॉक्टरों ने किया है उन लोगों को रेफर। औरैया जिले के नेशनल हाईवे के भीखपुर के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। वहीं पुलिस और अधिकारी घटना की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचे। कानपुर से कहाँ जा रही है? आगरा। किस लिए जा रही है? लड़की की है शादी, वहीं पे होनी है। फिर कैसे हुआ? कैसे हादसा कैसे हुआ? अरे ये तो पता है और नहीं, पीछे से किसने टक्कर मारा, कहा हुआ, एकदम गड़बड़ा गए सभी लोग। गाड़ी में कितने लोग बस में थे हम लोग, 30 लोग तो होंगे। सभी लोग घायल? हाँ, सब घायल हो गए, कुछ तो ज़्यादा ही सीरियस है। वो इटावा की तरफ से कानपुर की तरफ जा रहा था, तो ये उल्टा आते समय ट्रेलर ने ब्रेक लगाया, लेकिन जो बस है वो एक कोने से जो है इसके चपेट में आ गई। काफ़ी लंबी दूरी तक ये बस घिसड़ते हुए गई है। तत्काल सूचना पे पुलिस ने सभी जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको बुला लिया, एम्बुलेंसेस भी आ गई। मौके से लगभग 21 लोग घायल हैं, अभी सबका प्राथमिक उपचार हो रहा है। 10 लोग अभी तक रेफ़र किए जा चुके हैं, क्योंकि ये लोग कानपुर के रहने वाले हैं। कानपुर को भी अग्रिम सूचना कर दी है, मोस्टली लोग को हैलेट रेफ़र किया जा रहा है, वहाँ पे भी तैयारी रखी जाएगी। अभी तक फ़िलहाल कोई कैजुअल्टी नहीं है और उतना घायल कोई नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन जो चोटें हैं वो गंभीर प्रतीत हो रही हैं। तो प्राथमिक उपचार के बाद उनको शीघ्र से शीघ्र हम हायर सेंटर पहुँचाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। औरैया में उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा एवं महत्वपूर्ण लोकसभा सीट मानी जा रही है, जहां पर भाजपा में इंडिया गठबंधन आमने सामने नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक द्वारा अखिलेश यादव को कहा जा रहा था कि चुनाव लड़ने के लिए, तो वहीं पहले कन्नौज लोकसभा से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप को बनाया गया था, लेकिन अब खुद ही अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनकर चुनाव मैदान में आ गए हैं, जहां पर अखिलेश के आने के बाद समाजवादी पार्टी एवं इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिल रही है। अब कोई अटकलें नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ही नामांकन कर रहे हैं, बिल्कुल कन्फर्म है। किस तरीके से आप देख रही हैं कन्नौज लोकसभा को? कन्नौज लोकसभा में जो विपक्ष के हैं उनकी जमानत जब्त हो जाएगी अखिलेश भैया के नाम से। वहीं सुब्रत पाठक का कहना है भ्रष्टाचार लूट घसूट समाजवादी पार्टी में हुआ करते, तो उसको लेके हम चुनाव मैदान में हैं। इतने समाजवादी कभी नहीं हुए हैं जितना कि अब वर्तमान सरकार भाजपा है, इसमें ज़्यादा ही भ्रष्टाचार हो रहा है। किस तरीके से? आप कहीं भी देख लीजिए। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस समय कानून व्यवस्था को? आप थाने में देख लीजिए, थाने में दलाली हो रही है, और भी सब जगह आप देख लीजिए, उनके मंत्री हैं, विधायक हैं, बिना पैसा लेकर कोई काम ही नहीं करते। क्योंकि लोकसभा कन्नौज अपने आप में एक मजबूत लोकसभा थी और यहाँ से समाजवादी पार्टी किसी को भी प्रत्याशी बना देती तो भी जीत सुनिश्चित थी, लेकिन कार्यकर्ताओं की मांग पर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो स्नेह रखते हैं, तो उन्होंने जब जीत की तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना फैसला बदलते हुए और स्वयं जो है चुनाव लड़ने का लिए फैसला किया। और अब तो ये निश्चित हो गया है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से अन्य दलों की सबकी जमानतें जब्त हो जाएंगी और समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक मतों से विजयी होगी। में किसी तरह की नहीं थी, क्योंकि ये कन्नौज पैतृक सीट है। यहाँ से नेताजी जीते हैं, माननीय टिप्पणी जीती हैं, माननीय अखिलेश जी यहाँ से सांसद रहे और पुनः उनको ये चुनाव लड़ना था, क्योंकि व्यस्तता के कारण सबसे बाद में ये सीट डिक्लेयर हुई है। अटकलें किसी तरह की नहीं थी, हम लोग काम कर रहे थे विधानसभा में, माननीय विधायक जी के नेतृत्व पूरी तरह से काम हो रहा और माननीय अध्यक्ष जी को जब यहाँ लड़ना था तो चूँकि नाम डिक्लेयर दूसरा किया गया था व्यस्तता के कारण, लेकिन जनता की जब मांग इतनी हुई, कार्यकर्ताओं का इतना हो हल्ला हुआ
तो माननीय अध्यक्ष जी ने यहाँ से आज उसी क्रम के तहत कल हो रहा है और हम कन्नौज लोकसभा को खाली कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV24।